हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, एनएसडीपी। इसके अलावा अपन जो बात करेंगे पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के विकास की व्याख्या और विभिन्न आर्थिक संकेतकों जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से अपन इनकी चर्चा करने वाली है। संकेतक राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एक निश्चित समयावधि के दौरान राज्य में आर्थिक निष्पादन का आकलन का एक प्रमुख साधन है। यह आर्थिक विकास के स्तर पर आए परिवर्तन और इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के मध्यवर्ती कुल जनसंख्या में विभाजित कर आकलित की जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन के स्तर और संपन्नता का सूचक है, जबकि जीएसडीपी और एनएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान प्रचलित और स्थिर 2011-12 के मूल्य पर नीचे दर्शाया गया है। तो अपन देखते हैं क्या है, सीधा एग्जाम्स में बनेगा, या आपसे पूछा जाएगा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर लेते हैं। तो प्रचलित मूल्यों पर इसकी जो कीमत है 14.14 लाख करोड़ है, जबकि स्थिर मूल्य पर इसकी जो कीमत है 7.99 लाख करोड़ है। किसकी बात हो रही है? आपकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रचलित मूल्यों पर 14.14 लाख करोड़ है और स्थिर कीमतों पर 7.99 लाख करोड़, जबकि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की मैं बात कर लेता हूँ तो प्रचलित मूल्यों पर 12.60 लाख करोड़ है और स्थिर कीमतों की मैं बात कर लूँ तो 6.95 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय की मैं बात कर लेता हूँ तो प्रचलित मूल्य पर 1,56,149 है और स्थिर मूल्य पर जो है 84,134 है। बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ से सीधा ही आपके एग्जाम्स के अंदर सवाल उठेगा। देखो, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर के गत वर्षों की तुलना में राजस्थान और भारत के 3 व्यापक क्षेत्रों का जो क्षेत्रवार योगदान है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रचलित मूल्यों पर भी देखते हैं तो भारत में जो है 15.4 है, जबकि राजस्थान की 16.04 थी। ठीक है, किसकी बात हो रही? ये वाला जो आपका इंडेक्स है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि भारत का स्थिर कीमतों पर 7% था और स्थिर कीमतों पर 8.19% था। ठीक है, ये किसकी बात हो रही? 2021-22 की तुलना में 22-23 में जीडीपी वृद्धि दर की बात हो रही। किसकी? जीडीपी वृद्धि दर की। अब अपन बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की मैं बात करता हूँ तो देखो, प्रचलित मूल्यों पर भारत जो है आपका 13.7% है, जबकि स्थिर मूल्यों पर भारत 5.5% है। राजस्थान की बात कर लेते हैं 14.85% प्रचलित मूल्यों पर है और स्थिर मूल्यों पर 6.94% है। बिल्कुल आपको याद रखना, सीधा सवाल आपके एग्जाम्स में बनेगा। 2022-23 में भारत का क्षेत्रवार योगदान, कृषि के अंदर भारत का जो योगदान है 18.11%, उद्योग के अंदर 28.48%, सेवा के अंदर 53.41% है। इसी तरह मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में कृषि का जो क्षेत्र 28.95% है, उद्योग में जो आपका 27.31% और सेवा में जो है वो 43.74% है। सीधा एग्जाम्स में बनेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार वापस से चर्चा करता हूँ। कृषि में कितना योगदान है? तो 28.95%, उद्योग में 27.31% और सेवा के अंदर जो है 43.74%। सीधा आपको याद रखना, सीधा एग्जाम्स में आपका आएगा। अब राजस्थान के जीएसवीएम में कृषि एवं संबंध क्षेत्र के योगदान के उसके उप क्षेत्रों की मैं बात कर लेता हूँ, जो कि सीधा आपको याद दिया हुआ, सीधा मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, देखो फसल का योगदान कितना था आपको याद रखना। फसल का जो योगदान है 46% है। कितना? पशुधन का जो योगदान है 46.41% है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। वन और इसके अलावा देखो, एक तो आपका मत्स्य और एक वन वानिकी बच गया, तो इसका मैं बता देता हूँ आपको। वन एवं लौंगिक के अंदर कितना एरिया है? तो 7.20% है, जबकि मत्स्य के अंदर जो है सबसे कम आपको याद 3.9% आपको याद रखना है। अब देखो विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ।
राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56% था। कितना? 28.56%, जो कि बढ़कर 22-23 में कितना हो गया? 28.95%। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के अंदर फसल, पशुधन, मत्स्य और वानिकी और लौकिक आता है। ये किस में आता है? ये कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में शामिल है। पशुधन फसल का जो अंश है 22-23 के अंदर देखो आपके सामने लिखा हुआ कितना है? 46%। ये है आपका फसल का। पशुधन का है 46.41%, वानिकी का है 7.20%, मत्स्य क्षेत्र का जो अंश है आपका 0.39% है। बिल्कुल आपको याद रखना, सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल क्या पूछेगा? कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में प्रचलित मूल्यों पर 22-23 में फसल का कितना अंश है? तो आपको यह बताना होगा 46%, पशुधन का 46.41%, वानिकी का 7.20%, मत्स्य का 0.39%। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं और नए फैक्टों के सिर्फ साथ फिर आपसे एक नई क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो आप सभी का धन्यवाद।